जय मसीह की। आपने कभी अपने दिल की गहराइयों में वह खामोशी महसूस की है जहां आप यह सवाल पूछते हैं, क्या मैं सचमुच पवित्र आत्मा से बात कर सकता हूं? क्या वह मेरी पुकार सुनता है? और अगर सुनता है तो उसका जवाब मेरे दिल तक कैसे पहुंचता है? ये सवाल हर उस इंसान के मन में उठता है जो अपने जीवन में गहरे अर्थ, शांति और मार्गदर्शन की तलाश में है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, अपने दिल का दर्द, अपनी उम्मीदें और अपनी बेचैनी परमेश्वर के सामने रखते हैं, फिर भी उनके मन में एक खालीपन रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बोलना तो जानते हैं लेकिन सुनना भूल जाते हैं। पवित्र आत्मा कोई तेज गूंजती आवाज नहीं है जैसे तूफान या भूकंप। वह एक कोमल, शांत फुसफुसाहट है जो आपके दिल की गहराइयों को छूती है, जो आपकी आत्मा को पुकारती है। वह आपके सबसे गहरे दुख में सांत्वना देता है, आपके सबसे कठिन पलों में मार्ग दिखाता है। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा हमारा सच्चा साथी, हमारा मार्गदर्शक है। अगर हम उसे अपने दिल में जगह दें, उसे सुनने की कोशिश करें और उसके साथ एक गहरा आत्मिक रिश्ता बनाएं। आज हम इस यात्रा पर चलेंगे, एक ऐसी यात्रा जो आपके टूटे दिल को जोड़ सकती है, आपके सवालों को जवाब दे सकती है और आपके जीवन को पवित्र आत्मा की रोशनी से भर सकती है। इस यात्रा की शुरुआत होती है प्रार्थना से, लेकिन यह प्रार्थना कोई रटी रटाई पंक्तियां नहीं है जो आप बिना सोचे बोल दें। यह आपके दिल का वह रोना है जो आंसुओं में डूबा हो सकता है। यह वह पुकार है जो आप तब करते हैं जब दुनिया का शोर आपको थका देता है और आप सिर्फ एक पल की शांति चाहते हैं। यह वह पल है जब आप कहते हैं, हे पवित्र आत्मा, मेरे पास आ, मुझे राह दिखा, मेरे टूटे मन को थाम ले। ये शब्द नहीं, ये आपके दिल की चीख है जो सीधे उस तक पहुंचती है। बाइबल कहती है कि हम अक्सर नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करें, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों को समझता है। जब आपके पास शब्द खत्म हो जाते हैं, जब आपका दिल इतना भारी हो कि आप बोल न पाए, तब भी पवित्र आत्मा आपके अनकहे दर्द को सुनता है। वह आपके आंसुओं को देखता है, आपके दिल की उस पुकार को महसूस करता है जो शब्दों से परे है। सच्ची प्रार्थना में शब्दों से ज्यादा जरूरी है आपका टूटा हुआ दिल, आपकी सच्चाई और आपका वह विश्वास जो कहता है वह सुन रहा है। जब आप हर दिन कुछ पल चुपके से अपने दिल को खोलकर पूरी ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके भीतर एक हल्की सी हलचल शुरू करता है। यह एक ऐसी बातचीत है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है, जो आपके अंदर की उदासी को शांति में बदल सकती है। लेकिन प्रार्थना के बाद आता है सुनना, वह कला जो हम में से ज्यादातर भूल जाते हैं। हम अपने दुख, अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं पवित्र आत्मा के सामने रख देते हैं, लेकिन फिर जल्दी जल्दी उठकर अपनी व्यस्त जिंदगी में लौट जाते हैं। क्या हमने कभी रुककर उसकी आवाज को सुना? पवित्र आत्मा की आवाज कोई तेज गर्जना नहीं है, वह कोई तूफान या आग की लपटें नहीं लाता। वह एक शांत, कोमल फुसफुसाहट है, जैसे सुबह की पहली किरण जो धीरे धीरे आपके अंधेरे मन को रोशन करती है। बाइबल में एलियाह की कहानी याद करें। उसने परमेश्वर को तूफान में, भूकंप में, आग में खोजा, लेकिन परमेश्वर उसे एक धीमी, मंद आवाज में मिला। यही है पवित्र आत्मा का तरीका। वह आपके दिल की गहराइयों में उस खामोशी में बोलता है जहां दुनिया का शोर नहीं पहुंचता। लेकिन हम अपने फोन, सोशल मीडिया और रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने खोए रहते हैं कि उसकी आवाज दब जाती है। अगर आप सचमुच उसे सुनना चाहते हैं तो हर दिन 10-15 मिनट के लिए दुनिया को रोक दें। एक शांत कोने में बैठें, आंखें बंद करें और कहें, हे पवित्र आत्मा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, मुझसे बोल। शुरुआत में शायद आपको कुछ न सुनाई दे, शायद आपका मन बेचैन हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप शांत होते जाएंगे, आप उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। एक हल्की सी गर्माहट, एक अनकही शांति जो आपके दिल को छू लेगी। और जब आप सुनना सीख जाएंगे, आपका जीवन उसकी अगुवाई में बदलने लगेगा। पवित्र आत्मा से बात करना कोई एक दिन की कहानी नहीं है, यह एक यात्रा है, और इस यात्रा का सबसे मजबूत साथी है विश्वास। कई बार आप प्रार्थना करते हैं, अपने दिल को खोलते हैं, शांत होकर सुनते हैं, लेकिन फिर भी आपको जवाब नहीं मिलता। आपके मन में सवाल उठता है, क्या उसने सुना?
क्या वह मेरे साथ है? उन पलों में जब आपका दिल टूट रहा हो, जब आपको कुछ दिखाई न दे, तब विश्वास आपका सहारा बनता है। विश्वास का मतलब है उस पर भरोसा करना जब आप उसे देख नहीं सकते। यह उस पर यकीन करना है जब आप उसे महसूस नहीं कर सकते। बाइबल कहती है, विश्वास उस बात का निश्चय है जिसकी आशा की जाती है और उन बातों का प्रमाण है जो दिखाई नहीं देती। इसका मतलब है कि अगर आप सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वह विश्वास नहीं, सिर्फ अनुभव है। लेकिन जब आप अंधेरे में चल रहे हों, जब आपका मन भटक रहा हो और फिर भी आप पवित्र आत्मा पर भरोसा रखें, वही सच्चा विश्वास है। याद रखें, पवित्र आत्मा चुप हो सकता है, लेकिन वह कभी अनुपस्थित नहीं होता। वह आपके साथ है, आपके हर आंसू में, आपके हर सवाल में। आपका काम है उस भरोसे को थामे रखना, उसकी प्रतीक्षा करना, यह जानते हुए कि वह सही समय पर आपके दिल को जवाब देगा। फिर आता है पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। जीवन में कई बार हम ऐसे चौराहे पर खड़े होते हैं जहां सही और गलत का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। कोई बड़ा निर्णय लेना हो, कोई रिश्ता निभाना हो या कोई कठिन कदम उठाना हो। उन पलों में पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शक बनता है। वह कोई धार्मिक विचार नहीं, बल्कि परमेश्वर की जीवित उपस्थिति है जो आपके दिल को सही रास्ता दिखाती है। लेकिन सवाल यह है, कैसे जाने कि यह उसकी आवाज है, न कि हमारी अपनी सोच। पवित्र आत्मा कभी जल्दबाजी या डर से नहीं चलाता। उसका मार्गदर्शन हमेशा शांति और स्पष्टता के साथ आता है। जब आप किसी निर्णय को लेकर दुविधा में हों और आपके दिल में एक गहरी शांति, एक ठहराव महसूस हो, तो समझ लें वह पवित्र आत्मा है जो आपके भीतर काम कर रहा है। अगली बार जब आप उलझन में हों, रुकें, प्रार्थना करें और पूछें, हे पवित्र आत्मा, क्या यही तेरा रास्ता है? उसकी आवाज आपके मन को शांत करेगी, आपके डर को दूर करेगी। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पहचानने का सबसे खूबसूरत तरीका है उसके फल। जब आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, जब आप उसके करीब आते हैं, तो आपके भीतर एक चुपके से बदलाव शुरू होता है। आपका गुस्सा कम होने लगता है, आपके दिल में दूसरों के लिए करुणा जागने लगती है, आपका मन शांति की ओर खींचता है और आप धैर्य और प्रेम से जीना सीखते हैं। यह बदलाव कोई चमत्कार नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा का आपके जीवन में काम करना है। वह आपके स्वभाव को बदलता है, आपके रिश्तों को ठीक करता है। अगर आप पहले से ज्यादा क्षमा करने लगे हैं, अगर आपका दिल शांत और प्रेम से भरा है, तो जान लें आप पवित्र आत्मा के स्पर्श में हैं। उसकी सबसे बड़ी गवाही है आपका बदला हुआ जीवन, जो चुपके से दुनिया को उसकी उपस्थिति की कहानी सुनाता है। पवित्र आत्मा से संवाद का एक और गहरा रास्ता है बाइबल। बहुत से लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा सिर्फ प्रार्थना या ध्यान में बोलता है, लेकिन उसका सबसे गहरा संदेश बाइबल के वचनों में छिपा है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो कुछ आयतें आपके दिल को इस तरह छूती हैं जैसे वे सिर्फ आपके लिए लिखी गई हों। यह पवित्र आत्मा है जो उन शब्दों को जीवंत करता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है, जो आपके मन और आत्मा की गहराइयों तक पहुंचता है। हर दिन 10-15 मिनट बाइबल पढ़ें, लेकिन सिर्फ पढ़ें नहीं, सुनें, प्रार्थना करें, हे पवित्र आत्मा, इन वचनों के जरिए मुझसे बोल, और आप देखेंगे कि वह आपके लिए उन शब्दों को जीवंत कर देगा। वह आपके दुख, आपकी परिस्थितियों के लिए सही वचन आपके सामने लाएगा, जैसे एक दोस्त जो आपके दिल की बात जानता हो। अंत में, पवित्र आत्मा से बात करना ही काफी नहीं, जरूरी है उसके साथ चलना। बाइबल कहती है, अगर हम पवित्र आत्मा के कारण जीवित हैं, तो उसके अनुसार चलें भी। इसका मतलब है कि आपकी सोच, आपके निर्णय, आपका व्यवहार, आपका पूरा जीवन उसकी अगुवाई में होना चाहिए। हर दिन जब कोई मुश्किल फैसला सामने आए, तो रुकें और कहें, हे पवित्र आत्मा, मैं तुझ बिना एक कदम भी नहीं उठाना चाहता। वह सिर्फ रविवार को चर्च में मिलने वाला अनुभव नहीं है, वह आपका हर दिन का साथी है, आपका हर पल का सहारा। जब आप गुस्से की जगह क्षमा चुनते हैं, अपनी इच्छाओं की जगह परमेश्वर की इच्छा को रखते हैं, तो आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे होते हैं। आपका जीवन उसका मंदिर बन जाता है और आपकी जिंदगी उसकी गवाही बन जाती है। तो अब सवाल यह नहीं कि क्या आप पवित्र आत्मा से बात कर रहे हैं,
सवाल यह है, क्या आप उसके साथ चल रहे हैं? आज आपने जाना कि पवित्र आत्मा से संवाद कैसे करें। प्रार्थना के जरिए अपने दिल को खोलें, शांति में उसकी आवाज सुनें, विश्वास के साथ उसका इंतजार करें, उसके मार्गदर्शन को अपनाएं, उसके फलों को पहचानें, बाइबल के जरिए उससे बात करें और सबसे जरूरी, उसके साथ जीवन जिए। इस पल अपने फोन को बंद करें, दुनिया की भागदौड़ को कुछ देर के लिए रोक दें और अपने दिल से कहें, हे पवित्र आत्मा, मैं तुझे सुनना चाहता हूं। मेरे मन को छू, मेरे विचारों को रोशन कर, मेरी आत्मा को थाम ले। और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके भीतर एक नई शांति, एक नई ताकत और एक गहरा आध्यात्मिक रिश्ता जन्म लेगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कमेंट में आमीन लिखें। इस संदेश को अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ साझा करें। और हां, ऐसे ही और बाइबल आधारित दिल को छूने वाले संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आमीन।